मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, 2027 उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति के लिए एक स्पंदन का काम करने जा रहा है। 2027 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, यद्यपि अभी 1 वर्ष के आसपास का समय है, लेकिन सारी गोटियां समस्त दल सेट करने शुरू कर दिए हैं, अपने तर्कस के तीर को साधने शुरू कर दिए हैं। सारे जाति समीकरणों को, जो उसकी केमिस्ट्री होगी, जो उसकी अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित बनेगी, उस पर सब अपने अपने तरीके से खेल शुरू कर दिए गए। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरा चुनावी सम्रांगण तैयार हो रहा है। अब इसमें कौन ओपनिंग उतरेगा, कौन क्या करेगा, वो हम देखेंगे। अभी उस पर मंथन चल रहा होगा विभिन्न दलों का, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना सुनिश्चित है मित्रों कि 2027 के उत्तर प्रदेश का चुनाव डू और डाई सत्ता पक्ष के लिए और प्रतिपक्ष के लिए होने जा रहा है, क्योंकि यह 2027 के चुनाव में भाजपा पुनः जीतती है तो उसकी हैट्रिक लगेगी। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि सपा लगातार 3 चुनाव में पराजय के बाद निश्चित ही वो औंधे मुंह को खाने के साथ साथ उसके जो मूल वोटर हैं, जो मूल कैडर हैं, उनमें निराशा का भाव छाएगा। और कुछ इसी प्रकार से कांग्रेस और बसपा और अन्य दलों के साथ भी होगा। और अगर भाजपा चुनाव में फिसड्डी होती है, अर्थात तो सत्ता की सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाती है, तो वो 2029 के चुनाव के लिए, जो पूरे देश का भविष्य तय करेगा और जो देश ही नहीं, जो हमारे तिरंगे की आन बान शान है, उसका विश्व मंच पर क्या होगा वो तय करेगा। तो मित्रों, ये जो मेरा वीडियो में जो मैं अपनी भावनाएं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, वो मैं कहना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में विधानसभा मोगरा शाहपुर जो बड़ी ही महत्वपूर्ण विधानसभा है, और जब इस विधानसभा को मछली शहर और कुछ गढ़वारा से काट करके विधानसभा बनाई गई 2012 में, तो 2012 में भाजपा ने यहाँ पर अपना चुनावी परचम लहराया और भाजपा की प्रत्याशी जो उस समय थी श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, वो चुनाव जीती और कमल का फूल खिला। लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि 2017 में जब पुनः चुनाव आया तो उसमें स्थिति कुछ ऐसी बनी कि भाजपा से ही लड़ती रह गई और चुनाव परिणाम बसपा के पक्ष में गया और डॉक्टर सुषमा पटेल जी विधायक बनी। 2022 में पुनः कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि भाजपा की टकराहट में यहां पर सपा चुनाव जीत गई और पंकज पटेल जी विधायक हुए। तो कहने का मतलब है कि 3 टर्म का चुनाव हुआ, एक बार भाजपा, एक बार बसपा और एक बार सपा। 2027 में क्या होने वाला है, कौन से दल का चुनावी परचम लहराएगा, उसको हम देखेंगे। उसी पे हमें मानस मंथन करना है। हम आपके साथ एक एक करके अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अभी तो सुनिश्चित नहीं है कि किस दल से कौन बनेगा प्रत्याशी। लेकिन आज मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। भाजपा के जो संभावित प्रत्याशियों की जो एक प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, जिनके मानस में भी चुनाव को लेकर के तरंगे उफन रही हैं, उसमें निश्चित ही प्रथमतः वर्तमान में राज्यसभा सांसद और पूर्वांचल की एक वरिष्ठतम भाजपा की नेत्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी का नाम है। उसके बाद पिछली बार भी जो चुनाव में पराजय को
का मुंह देखे थे अजय शंकर दुबे अज्जू भैया, वो भी कमर कस रहे हैं कि टिकट हम ही लेके आएंगे। यहां से मुगराबाद शाहपुर की बसपा की पूर्व विधायक रही सुषमा पटेल जी, वो भी भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं, वो भी कहीं न कहीं लाइन में हैं, कहीं न कहीं उनके भी बातें चल रही होंगी। और साथ ही मुगराबाद शाहपुर के ब्लॉक प्रमुख जो सत्येंद्र सिंह फंटू सिंह जी हैं, वो भी अपने मन में आस सजोए बैठे हैं कि भाजपा का टिकट मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। और इसी बीच में से नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं कपिल मुंजी, यद्यपि वो खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित ही उनके लोगों के मानस में होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो विकास कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो सबसे मेल जोल कर रहे हैं और थोड़ा सा वो प्रदर्शन भी कम करते हैं, वो काम ज़्यादा करते हैं, तो निश्चित ही उनके मानस में भी विधानसभा को लेकर के तरंगे बन रही होंगी। और इसके बाद 2-3 नाम और हैं, हम कह सकते हैं कि पुष्पा शुक्ला जी, डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी। और भाजपा जब चुकी है तो भाजपा क्या करेगी कोई नहीं जानता, किसको टिकट मिलेगा। एक और नाम उभर के आया जो बौद्धिक महिला है, जो इन दिनों दिखाई पड़ती हैं भाजपा के कार्यक्रमों में, किरण मौर्य जी, या फिर इसमें से और कोई नया आ जाएगा, क्योंकि ये भाजपा ऐसा है कि इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है, किसको प्रदेश अध्यक्ष बना देती है, मुख्यमंत्री बना देती है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये जो नाम प्रमुखतः आ रहे हैं, इनको लेकर के मैं एक एक करके अपने विचार को प्रस्तुत करूंगा। तो ये मित्रों, आज हम किसी नाम पर नहीं मंथन करेंगे, आज सिर्फ ये है कि क्या होने वाला है 2027 में मुगरा विधानसभा पर, क्योंकि जनता में भी हर चट्टी चौराहे पर बैठी है तो सबसे जुड़े हुए लोग अपनी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। कोई कहता है कि किसको टिकट मिलेगा, कोई कहता है कि उनको नहीं मिलेगा। वो क्या होगा आगे हम देखेंगे, लेकिन इन नामों पर हम विचार अवश्य करेंगे। और संभवतः कल ही एक वीडियो आएगा जिसमें सबसे पहले मैं राज्यसभा सांसद जो श्रीमती सीमा द्विवेदी जी हैं, उन पर जो मानस मंथन मैं कर पाऊंगा वो उस प्रस्तुत करूंगा। तो मित्रों, आज बस इतना ही। हमारे कल के वीडियो का आप इंतजार कीजिए और उसमें जो भी मेरे से विचार प्रस्तुत हो, अपने खट्टे मीठे अनुभव को हमें शेयर करिएगा। तो आज बस इतना ही। व्योम भर आभार। जय भारत, जय मां भारती।